प्राण अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। रघुकुल रीति सदा चलिया। प्राण जाहि बरु बचनु न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पर आधारित इस कार्यक्रम के पिछले भाग में आपने प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव से विवाहोत्सव तक के प्रसंग सुने। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। मानहु ब्रह्मानंद समाना। अब सुनिए श्री राम के वनगमन से लेकर भरत मिलाप तक की कथा। प्रसन्नतां यानगताभिषेकतस् तथा न मम्लेव नवास दुःखतः। मुखाम्बुजः श्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपित वामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री सीताराम विवाह के बाद राज परिवार सहित पूरे अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा था। दशरथ जी के आनंद की कोई सीमा नहीं थी। एक दिन दशरथ जी ने अपने सिर के बाल सफेद होते हुए देखे तो उन्होंने विचार किया कि अब सर्वसम्मति से राम को राज्य का उत्तराधिकार सौंप देना चाहिए। उन्होंने अपने सचिवों, मंत्रियों और गुरुओं से विचार विमर्श करके राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके उन्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करने की घोषणा कर दी। राम जी के अभिषेक की बात सुनकर अयोध्या में पूरे उत्साह के साथ बाजे गाजे बजने लगे। भगवान श्री राम की जननी कौशल्या माता आनंद से भर गईं और उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत सारा दान दिया। परंतु राम जी सोचने लगे कि हम सारे भाई एक साथ जन्मे, पले बढ़े, खेले खाए और अभिषेक बाकी सबको छोड़कर मात्र बड़े भाई का ही क्यों? सूर्य वंश जैसे निर्मल वंश में ये परंपरा उचित नहीं लगती। धन्य है राम का अपने भाइयों के प्रति ये प्रेम।
जिस राज सिंहासन और सत्ता के लिए पुत्र पिता का वध कर देता है, भाई भाई का वध कर देता है, वही राज सिंहासन सर्वसम्मति से मिलने पर भी राम जी अपने भाइयों के अधिकार के लिए सोच रहे हैं। उधर देवतागण अपने ही कार्य सिद्धि की चिंता में पड़े हुए हैं। उन्हीं सुहाई न अवध बधावा, चोर ही चंदिनी रात न भावा, सारद बोली विनय सुर करही, बारहि बार पाय लय परही, हर्षि हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई, दीख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जैसे चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार देवताओं को अयोध्या का उत्सव बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने बुद्धि की देवी सरस्वती से बहुत प्रकार अनुनय विनय करके कैकेयी की दासी मंथरा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। मंथरा ने अयोध्या का साज श्रृंगार देखा, मंगल गान और उत्साह देखा और राम के राज तिलक की बात सुनी तो उसको बहुत ईर्ष्या हुई। उसने कैकेयी को बहका दिया और कैकेयी जा बैठी कोप भवन में। दशरथ जी ने जब ये सब सुना तो वे भय से कांप गए। केहि हेतु रानी रिसानी परसत पानी पतहि निवारई, मानहु सरोष भुवंग भामिनी विषम भांति निहारई, दो वासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई, तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम कौतुक लेखई। कोप भवन में कैकेयी के पास जाने के लिए दशरथ जी के पैर उठ नहीं रहे। वे भय से कांप रहे हैं। जिनके बाहुबल के सहारे देवराज इंद्र भी निश्चित रहा करते हैं, संसार के राजागण सदा जिनकी अनुकूलता चाहते हैं, काम का प्रताप और प्रभाव देखिए कि वही प्रतापी राजा पत्नी का रूठना सुनकर
सूख गया। मन में डर लिए हुए राजा दशरथ कैकेयी के पास गए और कैकेयी की दशा देखकर दशरथ जी को बहुत दुख हुआ। वे उसके पास जाकर बड़ी स्नेह भरी वाणी में बोले, प्राण प्रिय, किस कारण रूठी हो? दशरथ जी बार बार कैकेयी से रूठने का कारण पूछते हैं, मनाने का प्रयास करते हैं, परंतु वह फुंकारती हुई सर्पिणी की भांति दशरथ जी को बार बार झटक देती है। अंततः राम की सौगंध खाने पर कैकेयी ने दशरथ जी से अपने 2 वरदान मांग लिए, जो उन्होंने देवासुर संग्राम में देने का वचन दिया था। पहले वरदान में भरत को राज तिलक और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका, तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी, माथे हाथ मुदी दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जिमि सोचन, अवध उजारि कीन्ही कैकेयी, दीन्ही सि अचल विपत्ति कैनेही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम के लिए वनवास की बात सुनते ही दशरथ जी सहम गए। माथे पर हाथ रखकर दोनों आंखें बंद करके गहरी चिंता में डूब गए। ऐसा लग रहा था मानो चिंता स्वयं शरीर धारण करके चिंता करने बैठी हो। कैकेयी की इस मांग ने अयोध्या को उजाड़ कर रख दिया और एक अचल विपत्ति का बीज बो दिया। दशरथ जी पर तो मानो वज्रपात हो गया। वे अचेत हो गए, परंतु जब राम जी को पता चला तो उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक वन जाना स्वीकार कर लिया। वरदान देने का वचन दशरथ जी ने कैकेयी को दिया था, परंतु उसे पूरा करने में सहायक बनना राम जी ने अपना उत्तरदायित्व समझा। भरत को राज तिलक और राम को वनवास, ये कैकेयी की कामना थी। राम जी ने विमाता की इच्छा को भी पूरा सम्मान दिया। पिता के सम्मान और माता की इच्छा के लिए बहुमत, जनमत, सर्वमत और राजमत से मिला हुआ राज सिंहासन छोड़कर वे वन जाने को तैयार हो गए। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिना अनुमति के आश्रम में किसी भी वृक्ष से फल तोड़ना निषिद्ध है। बताओ किसके कहने पर फल तोड़े गए? यदि नहीं बताओगे तो तुम चारों को आश्रम से निष्कासित कर दूंगा। काकभुशुंडी रामायण सोमवार से गुरुवार शाम 7:30 बजे, रात 10 बजे पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। एक सेकंड। यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मैं तेरा बड़ी हूं ना, मुझसे अभी ले ले, बाद में लौटा देना। मुझे नहीं चाहिए तेरा पैसा।
सारे कैरेट्स अपना लिबर्टी पास वापस करेंगे। फौजी 2 सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। नवानगर में तो आजादी के जश्न की तैयारियां बड़े ही जोर शोर से मनाई जा रही हैं नवाब साहब। जो मस्जिदों में तोड़ फोड़ हुई है कि मरम्मत भी अगर सरकार करवाती है तो बेहतर होगा। सिर्फ मस्जिदों की या सारे तीर्थ स्थानों की मरम्मत? सुना है बदला लेना चाहते। मैं आपसे अपील करता हूँ, विनती करता हूँ, बदले की आग में हम लोगों को जला नहीं सकते, इसीलिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी क्या हमने? सरदार द गेम चेंजर सोमवार से गुरुवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल पर। जय श्री राम। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। धन्य जन्म जगति तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदारथ करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। आयसु पाली जनमु फल पाई, एहु बेगी हो रजाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम जी बोले, माँ, पुत्र तो वही भाग्यशाली है जो माता पिता के वचनों से प्रेम करने वाला और उनको मानने वाला हो। धरती पर उसी पुत्र का जन्म सफल है जिनके चरित्र और व्यवहार से पिता का मन प्रसन्न हो जाए। जिस पुत्र को माता पिता अपने प्राण के समान प्रिय हो, उसे चारों पदार्थ सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं शीघ्र ही आपके वचनों का पालन करके वनवास की अवधि पूरी करके पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। राम जी कौशल्या माता से आज्ञा और विदा मांगने उनके पास पहुंचे। राज्याभिषेक के स्थान पर वनवास देने का समाचार सुनकर कौशल्या माता भी वज्र से मारे हुए पर्वत की भांति टूट गई। परंतु उन्होंने ये भी कहा कि यदि पिता दशरथ और माता कैकेयी दोनों की सम्मति से वनवास हुआ है तो अवश्य जाओ राम। जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। अंतहु चित नृपहि बनवासु,
कौशल्या माता ने कहा, राम, यदि माता पिता दोनों की सम्मति से वनवास जा रहे हो तो वन ही सैकड़ों अवध के समान है। राजा को अंत में वैसे भी वानप्रस्थ आश्रम के लिए वनवास करना ही होता है, किंतु तुम्हारी छोटी अवस्था देखकर मन में दुख हो रहा है। अभी तुम्हारी आयु वनवास की नहीं है। सभी अयोध्या वासियों का पुण्य आज समाप्त हो गया। क्रूर काल आज विपरीत हो गया। कौशल्या माता के हृदय को दुख ने घेर लिया। पूरे भवन में करुण क्रंदन होने लगा। सीता जी को जब पता चला तो उन्होंने भी राजमहल का सारा सुख वैभव छोड़कर राम जी के साथ वन जाने का दृढ़ निश्चय किया। यद्यपि कौशल्या माता और राम जी ने उन्हें बहुत समझाया, पर उन्हें पति के साथ के अतिरिक्त संसार का कोई सुख वैभव रास ना आया। जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद बिमल बिधु बदनु सुकुमारी नाथ बन जोगु, तुम ही उचित तप मोकहूँ भोगु। कहेउ कृपालु भानुकुल नाथा, परिहरि सोचु चलहु बनसा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सीता जी ने कहा, नाथ, जैसे प्राण के बिना शरीर, जल के बिना नदी, उसी प्रकार पुरुष के बिना स्त्री होती है। आपके चंद्र समान सुंदर मुख को देखना और आपके साथ रहना ही सबसे बड़ा सुख है। मैं यदि कोमल हूं तो आप वन के योग्य नहीं हैं। आप वन में रहें और मैं राजभवन के भोग भोगूं, ये कदापि उचित नहीं है। सीता जी का हठ और अकाट्य तर्क देखकर राम जी को कहना पड़ा, ठीक है, चलो। लक्ष्मण जी ने जब ये समाचार सुना तो वे भी माता पिता, घर परिवार, राजमहल सब छोड़कर राम जी के साथ चलने को तैयार हो गए। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाये। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। अवध तहा जहाँ राम निवासु, तहि दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। रथ चढ़ी सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवध ही सिरुनाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। व्याकुल शरीर और रोते हुए मुख से लक्ष्मण जी ने श्री राम से कहा, हे भैया, मैं स्वाभाविक सत्य कह रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। गुरु, पिता, माता, मैं कुछ भी नहीं जानता। हे दीन बंधु, आप मेरे अंतर की बात जानते हैं। मेरे माता पिता, गुरु, बंधु, सखा सब आप ही हैं। लक्ष्मण जी के प्रबल तर्कों के आगे
राम जी को निरुत्तर होना पड़ा और अपने साथ वन चलने की आज्ञा देनी पड़ी। ऐसी परिस्थिति में लक्ष्मण जी की जननी सुमित्रा माता का व्यवहार और निर्णय प्रणम्य है। तात तुम्हारी मातु बैदेही, पिता राम सब भांति सनेही, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु, जो पैसिय राम बन जाही, अवध तुम्हार काजु कछु नाही, असजिय जानी संग बन जाहु, लेहु तात जग जीवन लाहु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुमित्रा माता ने लक्ष्मण से कहा, पुत्र, सीता तुम्हारी माता है और राम तुम्हारे पिता हैं। ये दोनों तुमसे बहुत स्नेह भी करते हैं। अयोध्या वही है जहां राम का निवास है, ठीक वैसे ही जैसे दिन वही है जहां सूर्य का प्रकाश है। यदि सीता और राम वन को जा रहे हैं तो अयोध्या में तुम्हारा भी कोई काम नहीं। मन में ऐसा विचार करके इन दोनों के साथ वन में जाओ और अपने जीवन का वास्तविक लाभ लो। हर प्रकार से इन दोनों की सेवा करना। पुत्र, तुम प्रतिपल यही प्रयास करना कि वन में राम और सीता को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। सुमित्रा माता की आज्ञा मिलते ही लक्ष्मण जी ने माता सुमित्रा सहित सीता राम जी के चरणों में प्रणाम किया और उनके साथ दशरथ जी के पास आए। फिर सबकी अनुमति लेकर सबको प्रणाम करके राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित सुमंत्र के साथ रथ पर बैठकर अयोध्या को प्रणाम करके चल पड़े। कानन पावक जारि सकल, कान समुद्र समाई, कान करे अबला प्रबल, केहि जग कालु न खाई। आग किसे जला नहीं सकती, समुद्र किसे डुबा नहीं सकता और प्रबल अबला क्या नहीं कर सकती, ये कुछ भी कर सकते हैं। सुमंत्र जी के साथ रथ में वन की ओर जाते हुए राम, लक्ष्मण, सीता के पीछे पीछे सारे अयोध्या वासी चल पड़े। राम जी ने बहुत समझाया पर कोई भी राम के बिना अयोध्या में रहने को तैयार नहीं था। सब चलते चलते तमसा नदी के तीर पर पहुंचे। तब तक दिन ढल चुका था। थके मांदे प्रजानन सो गए तो राम जी चुपचाप उन्हें सोता हुआ छोड़कर सीता लक्ष्मण के साथ सुमंत्र के रथ पर बैठकर वन के लिए आगे बढ़ गए। अवध प्रदेश की सीमा पर पहुंचकर राम जी रथ से उतर गए। अपनी जन्मभूमि की मिट्टी को दंडवत प्रणाम किया। थोड़ी सी मिट्टी उठाकर अपने साथ रख ली। यहाँ राम जी ने जन्मभूमि, मातृभूमि का प्रेम और उसका सम्मान सर्वोपरि रखने का संदेश दिया है। आगे बढ़ते हुए राम जी श्रृंगवेरपुर पहुंचे। गंगा तीर निवासी निषाद राज गुह को राम जी के आगमन का पता चला। वे राम जी से मिलने आए तो दंडवत करते हुए निषाद राज को राम जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया। निषाद राज एक आदिवासी थे जिनको गले लगाकर राम जी ने सामाजिक समानता का उदाहरण प्रस्तुत किया। राम जी ने सुमंत्र जी को बहुत समझा बुझाकर अयोध्या वापस भेज दिया और अपने वन गमन की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए निषाद राज से ही चर्चा करके नाव मंगाई।
परंतु नाव लाने से पहले केवट ने एक शर्त रख दी। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि बनने को है तैयार। पहली बार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड बनाएगा नई पहचान। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स की तेजस्विनी मशाल और शुभंकर मौली देश भर के खेल प्रेमियों को लुभा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर को सफल बनाने के लिए राज्य में खेलों का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां प्रदेश के खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स, हॉकी, साइकिलिंग जैसे 35 से ज्यादा खेलों में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को एक नया मंच मिलेगा। प्रदेश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार होगा, जिससे खेलों के प्रति ज्यादा से ज्यादा युवाओं का रुझान बढ़ेगा। राष्ट्रीय खेलों से चमकेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड। अब मेरे अतिरिक्त आपके और आपके परिवार के हित के विषय में और कोई सोचने वाला भी तो नहीं। अपने प्राणों से प्रजा के अधिकारों का मूल्य चुकाना और उसकी रक्षा करना ही राजपुत्र का धर्म है गुरुदेव। और तुम्हारी पहचान क्या है अर्जुन? मेरी केवल एक ही पहचान है गुरुदेव, कि मैं आपका शिष्य हूँ। देखिए महाभारत सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले से। हम तो मिडिल क्लास हैं जी। सोमवार से गुरुवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। पोर्टफोलियो से रुपए इनकैश कर सकते हैं ना? तुम ये चाहते हो कि मैं स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करूं? कल इसका भाव बढ़ेगा। एक दिन में 1% बढ़ गया है। आपकी एफडी से अच्छा तो इसमें ना डाल दूंगा पैसे। मैं एक काम करता हूँ, मैं 5 लाख ट्रांसफर कर देता हूँ। क्या कमाल कर दिया भाई, एक दिन में 25,000 का प्रॉफिट। इतना पैसा आने वाला है ना मेरे पास। और कितने पैसे दिए उसको? 15 लाख। 15? The number you are calling is currently switched off. Please try later. देखिए साइबर क्राइम की दुनिया, बच के रहना, हर रविवार सुबह 9 बजे और रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। जय श्री राम। मांगने पर भी केवट नाव लेकर नहीं आ रहा है और कह रहा है, प्रभु मैं आपका भेद जानता हूँ, आपके चरण कमल की धूल में कोई जादू है।
जो मनुष्य बना देती है। छूते ही पत्थर की शिला सुंदर नारी बन गई तो ये तो लकड़ी की नाव है, पत्थर से बहुत ज्यादा कोमल है। इस पर तो आपके चरण कमल की रज का प्रभाव और अधिक होगा। कहीं मुनि पत्नी की तरह रास्ते में मेरी नाव भी नारी बन गई तो मैं क्या करूंगा? इसी के सहारे पूरा परिवार पालता हूँ। मुझे कोई और व्यापार नहीं आता। अगर आपको पार जाना है तो पहले मुझे अपने चरण कमल धोने दीजिए। केवट की अनन्य भक्ति और तर्क देखकर राम जी को उसकी बात माननी पड़ी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। नाथ आजू मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। केवट ने भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर गंगा जल से उनके चरण धोए, फिर उन्हें गंगा पार कराया और स्वयं अपने समस्त पूर्वजों सहित भव सागर पार होने की व्यवस्था कर ली। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और निषाद राज के साथ भरद्वाज ऋषि के आश्रम प्रयागराज पहुंचे। को कही सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। मुदित नहाय कीन्ह सेव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। तब प्रभु भरद्वाज पहियाए, करत दंडवत मुनि उरलाए। कुशल प्रश्न करिया आसन दीन्हे, पूजी प्रेम परिपूर्ण कीन्हे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रयागराज के प्रभाव और महिमा को भला कौन कह सकता है। ये प्रयाग समस्त पापों को नष्ट कर देने वाला है। संगम नहाकर राम जी ने विधि पूर्वक शिव जी की पूजा की और तीर्थ में जिस प्रकार देवताओं के पूजन का विधान है वो सब भी किया। फिर भरद्वाज जी के आश्रम में आकर उनको प्रणाम करके उनका आतिथ्य स्वीकार किया। फिर उनसे मार्ग पूछकर और उनकी आज्ञा लेकर यमुना जी को पार करके निषाद राज को विदा कर दिया और चल पड़े वन की ओर। आगे राम लखनु बने पाछे, तापस वेश
विराजत काछे प्रभु पद रेख बीच बिच सीता धरती चरण मग चलती सभीता सिया राम पद अंक बराए लखन चलहि मगु दाहिन लाए गाँव गाँव अस होई आनंद देखी भानुकुल कैरव चंदू राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। जटाजूट धारण किए और वलकल वस्त्र पहने तपस्वी वेश में आगे आगे राम जी और पीछे पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। उन दोनों के बीच में सीता जी वैसे ही शोभा पा रही हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया विराजमान हो। सीता जी राम जी के चरणों के निशान को बचाती हुई उनके बाएं होकर चल रही हैं। लक्ष्मण जी राम जी और सीता जी दोनों के चरणों के निशान को बचाते हुए उन दोनों को अपनी दाहिनी ओर करके स्वयं बाएं होकर चल रहे हैं। धन्य है ऐसी मर्यादा कि पैरों के निशान में भी पैर न छू पाएं, इस बात का ध्यान रख रहे हैं। एहि विधि रवि कुल कमल रवि मगलो गन सुख देत जाहि चले देखत विपिन सिय सौमित्र समेत। ग्रामवासियों, आदिवासियों, वनवासियों को अपने दर्शन, मधुर मुस्कान और आत्मीय व्यवहार से आनंदित करते हुए राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वन के मार्ग पर बढ़ते जा रहे हैं। वन की ओर जाते हुए राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के पैरों में कंकर पत्थर कांटे चुभे और उन्हें कष्ट का अनुभव हुआ। ये देखकर राम जी ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे वन देवी, हे धरती माता, हे प्रकृति माता, कुछ ही दिनों बाद मेरा अनुज भरत मुझे मनाने इसी रास्ते से आएगा। तब तुम इन कंकर पत्थर और कांटों को मार्ग से हटा लेना, कोमल हो जाना, सुखद हो जाना। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, भगवान, मार्ग के ये कष्ट और व्यवधान हटाने का आदेश तो आप अभी के लिए भी दे सकते हैं। क्या भरत जी के चरण आप तीनों से भी कोमल हैं? इस पर राम जी ने जो उत्तर दिया वो अंतरात्मा को भाव विभोर कर देता है। वे बोले, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा भरत तो बहुत सबल, प्रबल और सहनशील है। उसके पैरों में अथवा शरीर में इन व्यवधानों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु यदि उसे ये पता चला कि वन जाते समय मेरे भैया राम को इस प्रकार के कष्ट हुए हैं, तो मेरे कष्ट का अनुभव करके वो अपने प्राण त्याग देगा। धन्य है भाई के प्रति भाई का ये प्रेम। इसी प्रकार संपूर्ण मानवता को जीवन के अनेकानेक संदेश देते हुए राम जी अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ आ पहुंचे वाल्मीकि मुनि के आश्रम। यथोचित प्रणाम वंदन के पश्चात राम जी ने वाल्मीकि जी से अपने रहने के लिए उपयुक्त स्थान पूछा। जय श्री राम। दूरदर्शन और सारेगामा प्रस्तुत करते हैं भारत का सबसे बड़ा चैलेंज, बैटल ऑफ बैंड्स, जो है वेव्स 2025 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का हिस्सा। ये सिर्फ बैटल ऑफ बैंड्स में हो सकता है। इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते। मुझे ना ये बैंड बहुत पसंद है अंदर से। I really like your energy. बैटल ऑफ बैंड्स सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण रात्रि 11 बजे, सिर्फ दूरदर्शन नेशनल पर।
हमारी फिल्म वापस से शुरू हो रही है। शिफाली जी ने पर्सनली कॉल करके पूरी अरेंजमेंट कर दिया। इनफैक्ट मुझे अभी बुलाया है लंच के बाद। सुना मैंने, नाइस। अरे आज लेकिन लंच के बाद डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। अरे डॉक्टर कहाँ भागे जा रहा है, कल अपॉइंटमेंट ले लेंगे। चलो जल्दी से शूटिंग की तैयारी करो। उस दिन बड़े सर जी ने कुछ ज्यादा ही कह दिया था बेबी को। फैमिली मैटर है अंकल, आप बीच में ना पड़े प्लीज। जैसे ही हमने केस रीओपन किया आपके दादाजी को पता चल गया। मुझे लगता है कि कोई है जो हमारी बात इधर की उधर कर रहा है और उसे रोकना भी जरूरी है। देखिए भेद भरम, रहस्यों का माया जाल, सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे, डीडी नेशनल पर। बिना अनुमति के आश्रम में किसी भी वृक्ष से फल तोड़ना निषिद्ध है। राम अयोध्या के राजकुमार, हम लंकेश के सेवक तुम्हारा हरण करके तुम्हें लंका ले जाएंगे। मन का आदेश तक मानने वाला ये पुष्पक विमान आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? यहाँ से आगे नहीं जा सकते हो तुम। काकभुशुंडी रामायण बिंज वॉच प्रत्येक शुक्रवार सुबह 11 बजे डीडी नेशनल पर। जय श्री राम। आश्रम कहूँ समय सुखदायक, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु, अत्रि आदि मुनि वर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि, चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वाल्मीकि जी ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी सुनो, समय के अनुसार सुखदायक आश्रम बताता हूँ। आप चित्रकूट गिरि पर निवास कीजिए, जहाँ आपको हर प्रकार की सुविधा होगी। यहाँ अत्रि आदि बहुत से मुनि रहते हैं, जो योग जप और तप करके शरीर को सुगठित करते हैं। हे राम जी, चलकर सभी के परिश्रम को सफल कीजिए और चित्रकूट का मान बढ़ाइए। निषाद राज गुह, केवट, महर्षि भरद्वाज, मार्ग के वनवासी, वाल्मीकि मुनि आदि से मिलकर और सबको सम्मान देकर राम जी ने सामाजिक समानता का उदाहरण स्थापित किया है। उधर अयोध्या में राम जी के वन में चले जाने का समाचार सुनकर दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राम गयहु सुरधाम। राम वन गमन और दशरथ मरण के बाद भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल से अयोध्या बुलाया गया। भरत को सर्वसम्मति से अयोध्या का राज सिंहासन दिया जा रहा था, परंतु उन्होंने इसे घोर अपराध मानते हुए अस्वीकार कर दिया और राम जी को मनाने और अयोध्या वापस ले जाने आ पहुंचे चित्रकूट। उनके साथ कुलगुरु वशिष्ठ जी, जनक जी, तीनों माताएं और अयोध्या के असंख्य प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्होंने राम को अयोध्या वापस चलने के लिए मनाने का प्रयास किया। परंतु राम जी अपने वचन पर अडिग रहे और अपनी खड़ाऊ देकर भरत को वहां से विदा किया। प्रभु कर कृपा पावरी
राम जी की खड़ाऊ लेकर भरत जी जब चले तो बड़े बड़े धैर्यशालियों का भी धैर्य टूट गया। राम और भरत मिलाप के बाद जब दोनों एक दूसरे से विदा हुए तो चित्रकूट में करुण रस छा गया। अयोध्या जाकर भरत जी ने राम जी की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर विराजमान कर दिया और स्वयं नंदी ग्राम में तपस्वी की भांति रहने लगे। जिस अयोध्या के राज्य के लिए इंद्र भी लालायित रहते हैं, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी बिना किसी राग अनुराग के ऐसे रहते हैं जैसे चंपा के बाग में भंवरा। भाई के प्रति भाई के प्रेम का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। भरत सरिस को राम सनेही, जग जपु राम राम जपु जेहि, जग जपु राम राम जपु जेहि। भरत जैसा राम जी का प्रेमी भला कौन हो सकता है। जिन राम जी का नाम सारा संसार जपता है, वे राम जी भरत जी का नाम जपते हैं। पिता के वचन और माता की इच्छा का मान रखने के लिए राम जी ने जीवन का हर सुख त्याग दिया। सीता, पति का साथ देने के लिए सीता जी ने राजभवन छोड़कर गहन वन में रहना स्वीकार किया। लक्ष्मण, भाई का साथ देने के लिए लक्ष्मण जी ने माता पिता पत्नी ऐश्वर्य वैभव सब त्याग दिया। भरत, भाई के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए भरत जी ने माता पिता गुरु मंत्री और सर्वसम्मति होने के बाद भी अयोध्या का राज सिंहासन स्वीकार नहीं किया। शत्रुघ्न, तीनों बड़े भाइयों को अपने कर्तव्य पथ पर अडिग देखकर शत्रुघ्न जी ने कभी अपने किसी अधिकार या कर्तव्य की चर्चा ही नहीं की। देश काल और परिस्थितियों ने जो कहा वे चुपचाप करते रहे। कौशल्या, माता कौशल्या ने परिवार में बड़े होने का सर्वोच्च उत्तरदायित्व निभाते हुए आयु के चौथे पन में प्राप्त हुए पुत्र को भी वन जाने की अनुमति दे दी। सुमित्रा, सुमित्रा माता ने परिवार के उत्तराधिकारी के संरक्षण के लिए अपने प्राण समान दोनों पुत्रों को अपनी ही सौतन के बेटों की सेवा में लगे रहने की आज्ञा दे दी। पारिवारिक प्रेम का इससे बड़ा उदाहरण मानव इतिहास में संभवतः कहीं और देखने को नहीं मिल सकता। हे प्रणपालक, हे भक्तवत्सल, जैसे अहिल्या, शबरी, सुग्रीव, विभीषण सहित आपने अपने असंख्य भक्तों का कल्याण किया, वैसे ही मेरी विनती पर ध्यान दीजिए और मेरा भी कल्याण कीजिए। यह बिनती रघुवीर गोसाई, यह बिनती रघुवीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसो, और आस विश्वास भरोसो, हरु जीव की जड़ता यह बिनती रघुवीर गोसाई, यह बिनती रघुवीर गोसाई। जान सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद, हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़े अनुदिन अधिकाई, यह बिनती रघुवीर गोसाई, यह बिनती रघुवीर गोसाई। या जग में जहाँ लगी या तनु की प्रीति प्रतीति सगाई, ते सब तुलसीदास प्रभु ही सो,
ते सब तुलसीदास प्रभु ही सो हो ही सिमिट एक ठाए यह बिनती रघुवीर गोसाई यह बिनती रघुवीर गोसाई। अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे चित्रकूट से प्रस्थान से लेकर श्री रामेश्वरम स्थापना तक के प्रसंग। पुण्याय जह मुनि सरभंगा सुंदर अनुज जानकी संगा चितवत पंथ रहे दिन रात